नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आप सभी का पहुना.in में। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के दिए गए योगदान को इस दिन सराहा जाता है। इसी क्रम में आज हम बात करने पहुंचे एक ऐसी महिला से जिन्होंने विभिन्न सेक्टर में अपना योगदान दिया है। विभिन्न वर्गों में यानी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये समय रहते ही समस्या को समझ के उसके समाधान में जुट जाती है। आइए बात करते हैं हम प्रीति उपाध्याय जी से। तो प्रीति जी, सबसे पहले तो आपको विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो प्रीति जी, आप एक बैंकर थी, तो बैंकर से समाज सेविका बनने तक का सफ़र आपका कैसा था? अपने सफ़र के बारे में कुछ बताइए। हाँ महिमा जी, सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद और साधुवाद, और आपने बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन दिया हमारा, उसके लिए। तो हम बिलीव करते हैं विमेन एम्पावरमेंट में सबसे ज़्यादा सिस्टरहुड का रोल होता है। विमेन ही विमेन को आगे बढ़ा सकती हैं, पुरुषों से ज़्यादा हम महिलाओं पे ही जिम्मेदारी है। तो आपने सफ़र की बात करी एज अ बैंकर। बैंकिंग के दौरान देखिए, जॉब सेक्टर में एक अलग पूरा आउटलुक ही अलग रहता है। जो सिस्टम्स प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूट के, वो सेट रहते हैं और हमें अपने आप को उसके हिसाब से ढालना होता है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। समाज सेवा की अगर आप बात करें तो एज अ बैंकर जो भी हम लोग काम करते हैं वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। इट इज़ अ सर्विस सेक्टर आफ्टर ऑल। तो हम जो भी करते हैं उससे किसी न किसी इंडिविजुअल के लाइफ को टच करते हैं एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो वो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग और रिवॉर्डिंग फेज था मेरे लाइफ का। बट देयर वाज अ पॉइंट जब लगा कि आई नीड टू डू समथिंग more than just going and doing a 9 to 8. I won't even call it 9 to 5. It was a 9 to 8 kind of a role. तो तब हमें लगा कि हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, और जो भी चीज़ें और भी हमारे पैशन हैं, खास करके बच्चों, जो आपने बोला बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ करना, तो उसके लिए आई नीडेड मोर टाइम and to be independently be able to do those things. मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया and I now spend time doing what I love to do. आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप एक समाज सेविका भी हैं, और आप अपने घर को भी चलाती है, आप एक माँ भी हैं। तो आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? जैसे सभी महिलाएं करती हैं, विमेन वी आर बॉर्न विद दैट टैलेंट। हम लोगों में वो होता है बाय डिफॉल्ट। मेन में भी होता है, बट वो उसको शायद उतना निखारते नहीं है। वी विमेन वी आर मेड टू डू। बचपन से ही हमें सिखा दिया जाता है सारा काम करना। तो हम लोग चाय भी बनाते हैं घर में, और हम लोग अपना घर संवारते भी हैं। उसी तरह से बाहर का कुछ भी काम करना हो, अगर इंटरेस्ट रहेगा, पैशन रहेगा, आपको उसको करके किसी तरह की खुशी मिलेगी, तो सब काम के लिए समय निकल जाता है। प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसको ध्यान में रखते हुए जो भी काम करें, सबके लिए समय प्रायोरिटी, लाइफ की प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो प्रायोरिटी में है जो चीज़ें, उसके लिए समय निकल जाती है। अच्छा, तो अभी आप फ़िलहाल किन किन मुद्दों पे काम कर रही हैं? सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो मेरा इंटरेस्ट रहा है विमेन के फिनेंशियल इंडिपेंडेंस पे। आई बिलीव विमेन एम्पावरमेंट में, एज आई सेड, एक तो महिलाओं को ही करना है। तो हमें जहाँ भी मौका मिलता है, आई एंश्योर कि महिलाएं इस बात को समझें कि चाहे हम दहेज प्रथा जैसे कुप्रथा की बात करें, या महिलाओं पे घर के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनका, उसमें बहुत हद तक महिलाओं का ही रोल भी रहता है। और महिलाओं को आगे बढ़ने में या उन्हें रोकने में, दोनों में महिलाओं का हाथ होता है। अगेन, एक बेटी जब तक रहती है तो अपने माँ पे निर्भर होती है, बहू हो जाने के बाद बहुत हद तक अपने सास पर निर्भर रहती है। तो महिलाओं का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और महिलाएं ही, तो हमारा ये कोशिश रहता है कि हम महिलाओं में इस मैसेज को स्प्रेड करें कि सिस्टरहुड ही विमेन एम्पावरमेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। महिलाओं को ये बात समझना होगा कि उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का 2 पार्ट है। एक, खुद का पैसा कमाना, सबसे पहली बात। और एक और एस्पेक्ट है कि खुद का पैसा कमाने वाली महिलाएं भी ऐसी बहुत मात्रा में हैं जो कमाती तो हैं, मगर उसका मैनेजमेंट, फंड का जो मैनेजमेंट है, वो एक्चुअली वो खुद कंट्रोल नहीं करती हैं। उनके घर का कोई ना कोई मेल मेंबर मोस्टली होता है जो उस चीज़ को मैनेज करता है। वो बताएगा, वो समझाएंगे कि कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है या कैसे कहाँ खर्च करना है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो विमेन एम्पावरमेंट को के लिए
लिए बहुत बड़ा हर्डल है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ये देख रहे हैं कि एक जागरूकता है, अभी भी डेफिनेटली भ्रूण हत्याएं जैसी चीज़ें भी हो रही हैं, मगर बहुत हद तक सुधार आया है। अब इन एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत महसूस होता है। तो महिलाओं की परिस्थिति को लेके बीते वर्षों में और अभी में आपको क्या बदलाव नज़र आ रहा है, कि कुछ बदलाव हुए हैं? डेफिनेटली बदलाव तो बहुत हुए हैं। एक ज़माना था जब देखिए महिलाएं स्कूल अगर जा रही हैं तो शायद हाई स्कूल वगैरह नहीं, तो ड्रॉप आउट रेशियो भी बहुत हाई हुआ करता था। इन दिस ऑफ कोर्स हम लोग हर स्ट्रेटा, पूरे समाज की जब बात करें तो हर स्ट्रेटा की बात होती है। अब काफ़ी हद तक हम लोग देखते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड भी बहुत सी फैमिलीज़ में पाई जा रही हैं, और उनका एडुकेशन के पीछे भी पेरेंट्स पूरा अपना मेजर पार्ट अपने इनकम का उसमें स्पेंड करते हैं। तो बदलाव देखिए डेफिनेटली है। तो जहाँ एक तरफ हम देखते थे कि कन्या भ्रूण हत्या इतने तादाद में होती थी कि बच्चियाँ बचती ही नहीं थी, वहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे ही देश की महिलाएं जाकर के आज मार्स में लैंड रोवर्स वगैरह लैंड करा रही हैं। तो डेफिनेटली बहुत सुधार है। बावजूद इसके साथ में ये भी कहना है कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि कोई आयशा है जो एक नदी में कूद जाती है, और हाथरस की गुड़िया भी है जिसके साथ ऐसी हैवानियत भी होती है, और उसके बाद सरकारें भी ऐसी हैं जो रातों रात लाशें जला देती हैं और परिवार को उसके अंतिम संस्कार तक का हक नहीं मिलता है। तो समाज में बदलाव डेफिनेटली हुआ है, मगर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और अगेन हम कहेंगे इसमें पुरुषों का साथ तो चाहिए, मगर हम महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी भी उठा करके आगे बढ़ना होगा। परिवार की हर एक महिला के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है। सरकार बहुत से कानून बना रही है महिलाओं के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पे कमी रह जा रही है अभी भी? सही कहा महिमा जी आपने। सरकार ने कानून बहुत बनाए हैं और हमारे लॉज वन ऑफ द बेस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में। कंपेयर किया जाए तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने जो राइट दिए हैं, या विमेन के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जो कानून में प्रावधान होने चाहिए, और अगर कोई अपराध होता है तो दोषियों को जो सज़ा मिलनी चाहिए, उन सब के लिए कानून में प्रावधान बहुत अच्छे हैं। दिक्कत आती है इम्प्लीमेंटेशन में। सबसे पहले अगर किसी तरह का कोई अपराध होता है तो एक महिला पुलिस में जाने से आज भी हिचकती है। उसका कारण घर परिवार के लोग भी हैं जो उन्हें लगता है कि कहाँ इस पछड़े में पड़ना है। पुलिस का रवैया है, आज भी ऐसे मामले अक्सर सुनने को मिल जाते हैं कि पुलिस इमीडिएटली उस पर FIR नहीं दर्ज करती, एक्शन नहीं लेती। तो पुलिस का रवैया एक पार्ट है। दूसरा समाज में बदलाव, कि अगर कुछ किसी तरह का अपराध होता है तो ये समझना हो कि अपराधी वो पुरुष है, उस महिला की कोई गलती नहीं है। तो इस चीज़ का ये परिवर्तन जो जब समाज में आएगा तभी देखिए कानून का प्रावधान अगेन आई वुड से बहुत अच्छे हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब FIR भी लॉन्च हो गई उसके बाद जो कानून की प्रक्रिया है, कोर्ट में किसी भी केस को उसके अंजाम तक पहुंचने में जो समय लगता है वो सबसे दुखद विषय है। कि अपराधी आज भी अगर अपराध कर रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए कर पा रहे हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें कभी कोई सज़ा नहीं मिलेगी, इसीलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। तो कानून के प्रावधान तो ठीक है, पर उसके इम्प्लीमेंटेशन में और जुडिशरी सिस्टम में हमारे बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, विश्व महिला दिवस के अवसर पे आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने आप पर विश्वास रखेंगी तो आप दुनिया में जो चाहें वो अचीव कर सकती हैं। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस सबके लिए होते हैं। देखिए मेन जो हैं उनके भी चैलेंजेस कम नहीं है, चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन जब आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखेंगी तब ऐसा कोई कुछ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी आपका टाइम देने के लिए। Thank you so much महिमा, and wish you too a very happy International Women's Day। जैसे कि हमने बात करी प्रीति जी से और देखा हमने कि वो कितना ज़्यादा कुछ करती हैं महिलाओं के लिए। मुझे इनसे बहुत प्रेरणा मिली है महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए, खुद पे बिलीव रखने के लिए। आपसे बहुत औरतें प्रेरित होंगी और बहुत औरतों को हौसला मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। पहुना.in में बने रहिए। धन्यवाद।